तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सप्तभक्तै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरी कृपाल गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के भाई चरण कमलों में अनंत बड़ी शास्त्रांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। हम लोग प्रातः काल से परात्पर प्रतत्व परमेश्वर सर्व लौकिक नायक अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की रचयिता ऐसे संत भगवान के अमृत लीलामय कथा को हम आज श्रवण कर रहे थे, जिसमें वैष्णव लोगों ने बहुत सुंदर रूप में भगवान की माधुर्यमय लीलाओं को जो है वर्णन किया, जिससे विशेष करके भगवान अजन्मा होकर के भी जन्म ले रहे हैं। गीता में जिसे स्वयं भी भगवान कहते हैं आत्मा के जन्म नहीं है, आत्मा के मृत्यु नहीं। उत्पत्ति जिसके नहीं है उसके लय ही नहीं है, जिसके सृष्टि नहीं है उसके ढंग से नहीं है। क्योंकि इस संसार में विपरीत वस्तु असत्य रहता है। मृत्यु शब्द है तो साथ ही साथ जन्म शब्द, जिसके जन्म है उसके मृत्यु, जिसकी उत्पत्ति है उसके विनाश है। किंतु भगवान में ये समस्त शब्द प्रयोग नहीं होता, भगवान नहीं होता। इसलिए भगवान अजोग है, जन्म रहित है। आत्मा की जन्म नहीं है और आत्मा की मृत्यु नहीं है, किंतु भगवान अचिंत शक्ति के द्वारा लोकवत्तु लीला कैवलम मनुष्य के भांति भी लीला कर रहे। जैसे एक साधारण बालक मां की गर्भ से जन्म लेते, ठीक उसी प्रकार भगवान
जो माया के द्वारा इस समस्त लीला आदि प्रकट कर रहे हैं। क्यों? स्वयं भगवान रसो रसो वैसो होकर के और रस आनंद आस्वादन करते हुए भक्तों के भी आस्वादन करा रहे, जिसे उपनिषद में लिखा रसो रसो वैसे छेवालब्धानंदी भवती, स्वयं रस स्वरूप है और स्वयं रस आस्वादन करके भक्तों में भी आस्वादन करा रहे। इसी प्रकार भगवान अपने अचिंत सूचियों के द्वारा इस समस्त लीलादि जगत में प्रकट कराते हैं, जिससे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देवासुरम। स्वयं भगवान नित्य भूगोलोक वृंदावन धाम में जो लीला आदि प्रकट करते रहते हैं, जहां पर नित्य परिकरों के लीला रस आस्वादन कराते हैं और स्वयं आस्वादन कराते हैं, वही लीलाओं के स्वयं भगवान जोग माया के द्वारा इस धराधाम में संसार में प्रकट कराते हैं। उसी कथा को कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे और समस्त अनर्थ से अर्थात माया से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। मायाबद्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवे विवाह कृष्ण को विलास। मायाबद्ध जीवों की पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। इसे कहते हैं मायाबद्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति है। जिस संसार में आने के साथ ही साथ इसलिए कृष्ण बहिर्मुख होकर के इस संसार में जीव ऐसे जीवों की दुख देख करके स्वयं भगवान नित्य गुरु वृंदावन धाम से जोग माया के द्वारा इस जगत में वह लीला के प्रकट करा और उसी कथा को कोई श्रवण कर रहे, कीर्तन कर रहे, स्मरण कर रहे, उससे मुक्त होकर के प्राप्त कर रहे। उसी क्रम में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट कृष्ण के अनेकों लीला कथाओं को जो है वर्णन किया। जन्म लीला से लेकर के बालक, शैशव, कैशोर आदि लीला को वर्णन किया। अभी हम कृष्ण की जो कथा हम श्रवण करते जा रहे हैं वो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में 31 अध्याय को कथा हमको श्रवण करते हैं, जैसे दैनिक, क्योंकि स्वयं पर भगवान में एक विशेष वैशिष्ट होता है, 63 गुण विराजमान भगवान में। कितने गुण? 63 गुण। उसमें 4 गुणों की जो है मधुरिमा अतुलनीय कहा जाता है, इसकी कोई तुलना नहीं दे सकते। किसी कहते हैं रूप माधुर्य, भगवान के इतने सुंदर रूप, जिस रूप को देख करके सभी जे रूपे माधुर्य देखी वासुदेव को। और दूसरे के बात छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण मथुरा बात द्वारका में
वसुदेव कृष्ण वासुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। और वही वासुदेव कृष्ण जब वर्णन में श्यामसुंदर के रूप दर्शन आदि करते हैं, देख करके स्वयं ही विमोहित हो जाते हैं। कितने सुंदर रूप, अपने रूप माधुरी दर्पण में माने शीशे में देख करके कृष्ण भी स्वयं आश्चर्य हो जाते हैं। इतने बड़े सुंदर रूप, अपने परछाई को भी देख करके कृष्ण भी आश्चर्य होता है। अर्थात मणिमय पिलर में, खंभे में कृष्ण अपने परछाई को देख करके भी आश्चर्य होता है। इतने बड़े सुंदर रूप, और अपने रूप को देख करके स्वयं अपने आप को आलिंगन भी करते हैं परछाई को देख करके। जैसे इस संसार में ऐसे की सुंदर वस्तु के देख करके सभी मोहित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण स्वयं भगवान अपने रूप माधुर्य के देख करके भी मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर रूप में वरहा पीड़ा नटपरमो कुकर्ण परिकार शिवप्रत वासु समितिशं भजित मानम रंध्रान बीन रध सुर पुरण मुखबिंद बिंदारण सुपदवनम प्राविशद गिति कहते। श्रीदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जाते हैं, गाय और बछड़े जो है हम रब करते हुए आगे चलते हैं, पीछे सखाओं के जो आगे चलते रहते नृत्य कलाओं के प्रदर्शन करते हैं। जैसे एक नाट अनेक प्रकार की हाव भाव कला आदि प्रकाश करके दर्शकों की चित्त के अभिरंजित करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार कृष्ण जब गोचारण करने के लिए चलते हैं सखाओं के साथ, एक अभिनव नाट के भक्त आदि को प्रकाश करते हुए शरीरों की देह की अंग प्रत्यंग की अनेक प्रकार की जो भावों की प्रकाश बुझाते हैं। त्रिभुवन मोहित हो जाते। हमारे कवि बिल्लामंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में इतने सुंदर वेणुध्वनि की भी वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण जब वेणुध्वनि करते हैं, बड़ी इस वेणुध्वनि के इतने सुंदर महिमा जो है, वह वेणुध्वनि के स्वर जो है सनालाप क्या करते हैं, वो इस संसार को पार करके चले जाते हैं। भूलोक के पार करके भूगोलोक के पार करके कहाँ चले जाते हैं, स्वर्गलोक में चले जाते हैं। और जहां पर स्वर्गलोक में सुंदर सुंदर अस्पराएं प्रातः काल में ठाकुर जी की माला पूछने के लिए पारिजात पुष्प आदि जब चयन करते, बस गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही उनके हाथ अपने आप हाथ और पैर कंपन होता है, और वो समस्त पुष्प आदि जो फूल करके रखा था, वो समस्त पुष्प पारिजात पुष्प के अंदर स्वर्गलोक से बस आकर के गोविंद के सिर पर वर्षा के भांति, बारिश के भांति वर्षित हो जाता। और गोपी उस समय वो समस्त रमणीय स्वर्गलोक में रमणीय सुंदर सुंदर अस्पराएं अपने कोई वस्त्र की स्थित से धारण करने का विखलित होकर के स्खलित होकर के चल पड़ती है। इतने सुंदर रूप की वर्णन कोई काम की कथा नहीं है। वेणु की ऐसे सुंदर है, गोविंद की वेणु ध्वनि के जो स्वर लय ताल मन किस प्रकार
सदियों के चित्त की जो है आकर्षित करते हैं। उसी के यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कुछ श्लोकों के द्वारा वर्णन किया। गोविंद की यही मधुरिमा है और चतुष्ट वर्ण मधुरिमा मैंने कहा, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी। विशेष करके दो माधुरी के विशेष वैशिष्ट वर्णन के जा रहे, प्रकाश स्वरूप के जा रहे। एक होता है रूप माधुरी, सुंदर रूप, और दूसरी क्या है वेणु। वेणु की घड़ी इतने सुंदर जो है उसकी वर्णन किया। कहते हैं इत्थं सरदस्सच्छदलं पदमातरं सुगन्धिरं विशदवायुनां पातगोपातं सह गोपगोपालो अच्युतम् कुसुमित सुस्मित वनराजी सुस्मित भिन्नं द्विजकुलघोष्ठसर सरितमहीन्द्रम् राज्यचारणग सह पशुपालबलं सकुचुजवेन्। सुखदेव से बात करने लगे, हे महाराज परीक्षित, गोविंद किशोर अवस्था में प्रवेश करने के साथ ही साथ गोविंद के हृदय में अपराधित दिव्य प्रेम का संचार कामी होकर भी कामवत क्रीड़ा आदि कर रहे हैं। जो अपराम अप्तकाम मुनियों के लिए मोहित करने वाले, जिनकी कथा जो है अपराम अप्तकाम मुनियों को भी मोहित करके अपने चरण कमल में विद्यमान कर मोहित कर। आत्मारामश्च मुनयो निर्गंतव्य भई हरे गुरु गमन। आत्माराम अप्तकाम मुनि ऋषि लोग स्वयं भगवान क्या करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं। आत्माराम उसकी कहा जाता है जिसके समस्त कामना वासना जो है पूरा हो। संसार में किसी वस्तु के प्रति मोह माया नहीं रहा, वो आत्माराम अप्तकाम संसार में रहते हुए पर भी संसार के किसी वस्तु के प्रति उसके मोह नहीं रखता। इसलिए दो शब्द व्यवहार किया गया, क्या बोला, आत्माराम और अप्तकाम। आत्मनिर्भर करने वाले आत्माराम और अप्तकाम जो समस्त अपनी कामना में वासना में पूरा हो और कुछ रहा अपने जीवन में और कुछ नहीं रह जाता है, समस्त कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मरामश्च मुनयो निर्गंत विच्चे रूप। ऐसे आत्मराम पुरुष के भी और आत्मराम अप्तकाम पुरुष के भी कृष्ण अपने सुंदर लीलाओं के द्वारा अंग गंधों के द्वारा ही आकर्षित करते हैं। आत्माराम पुरुष भी तो ब्रह्म ध्यान आदि छोड़ करके भगवान की लीला में आ जाते। इसके उदाहरण कुमार चतुष्सन की कथा है। ब्रह्मा जी के द्वारा शिक्षित होकर के समस्त विद्या में पंडित हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों, तुम लोग की विद्या समाप्त हो गया। शास्त्र में लिखा है, गुरु गृह में विद्या आदि
अध्ययन के पश्चात फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के भगवान। इसने ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, तुम लोग विद्या समाप्त हो, अभी तुम लोग गृहस्थ धर्म में, गृह राज्य में अर्थात विवाह आदि करके धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए गृहस्थ धर्म पालन करो। चतुस्वर ने कहा, पिता आप ये कृपा करके बताइए कि कौन सा धर्म अच्छा है, गृहस्थ धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म, त्याग धर्म स्वीकार। ब्रह्मा जी ने निष्कपट में कहा, बेटा त्याग ही श्रेष्ठ है। गृहस्थ धर्म में अनेक जो है कठिनाई की सामना आएगा, कठिनाई है। लड़ाई करना आपके साथ, जैसे लड़ाई करके जीवन के सुरक्षित किया जाता है, जिस प्रकार से अग्नि समन आपके साथ लड़ाई करना होता है। बोले गृहस्थ जीवन उसी प्रकार की है, कैसे आपके साथ लड़ाई करना है, किंतु आपके धर्मों की हद सुरस्त देना, जला देना। उसी प्रकार गृहस्थ धर्म में बहुत कठिनाई, इसमें समझ नहीं। त्याग जीवन में इंद्रियों की तरफ दमन करके और भगवान में मन को निवेश करना उचित समझ। मनोनिग्रह, मन के निग्रह करके अर्थात विषय से दूर रख करके और भगवान की चिंतन करके जीवन की अतिवाहित करना ही परम। ये दोनों धर्म की बताई। इस कथा को सुन करके चार कुमारों ने किया कि संकल्प कर लिया। क्या संकल्प हो गया? ब्रह्मचर्य जीवन धारण करना, त्याग धर्म में जाना। ऐसे करके चार कुमारों ने त्याग धर्म यानी ब्रह्म में लीन होने के लिए बैठे। ब्रह्म चिंतन में बैठे। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मेरे पुत्रों ने जिस मार्ग में जा रहे हैं अर्थात ब्रह्म में लीन होने जा रहे हैं, ब्रह्मलीन जीव एक बार ब्रह्म में प्रवेश कर जाए उससे निकालना संभव है। जैसे संसार में कोई संसार में प्रवेश कर जाए उससे निकल नहीं पाता, माया मोह उसने बिल्कुल पकड़ लिया। विवाह आदि करके पुत्र संतान संतति पालन पोषण में जब लग जाते हैं उससे बाहर आना अतीव दुस्साध्य का। अब समझिए, बोले दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पछताया और दिल्ली के लड्डू जो नहीं खाया वो भी जो नहीं खाया वो सोचता दिल्ली के लड्डू कैसे है, चख लेते। और जो चख लिए एक बार फिर उसके तो निकालना अर्थ कहीं की तरफ। जो एक बार विवाह करे संसार में प्रवेश कर जाता है माया मोह के कितने प्रकार से घेर ले ऑक्टोपस के बाहर है ना। एक बार कई संसार में प्रवेश कर जाते, विवाह आदि करके चले जाते, पुत्र संतान आदि पालन पोषण में लग जाता है, उस माया मोह के त्याग देकर के बाहर आना सहज होना। क्यों? बोले माया देवी ने जीवों के उस समय इतने हथकड़ी बेड़ियां जंजीर लगा देती है हाथ और पैर में, उस जंजीरों के काट करके बाहर आना संभव है? आता है
लोग तो घर संसार छोड़ करके आ जाते हैं, किंतु माया के जो जंजीर जो है, गड़िया जो है, उसके काट करके बाहर आना उसके साथ। ऊपर से तो घर संसार छोड़ देते हैं, है ना? किंतु मन के जो जंजीर जो है, जिस जंजीर के द्वारा बंधी हुई है, उसको कैसे छोड़ें? कैसे, इससे कैसे बचे? और उससे भी बच जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मौज, मास्टर, ये 6 स्त्रियां जो है उसके पीछे लगे ही रहे। काम, क्रोध आदि आकर घेर, इसे श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, काम, क्रोध आदि 6 की पत्नियां जो है उसके पीछे, भले ही सन्यासी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनके काम, क्रोध आदि 6 स्त्रियां चलते हैं। बोले एक स्त्री के छोड़कर तो आगे कोई बात नहीं, हम तो 6 है, एक पत्नी के तुम छोड़ दिया, तुम सब बिगड़ी के काम किया, हम 6 है, हम 6 के तुम टैग दो। इधर काम, क्रोध के दास हो गया, पता लाती था, काम, क्रोध के दास बन करके लाख। जैसे गधा जो है, गधा है ना, गधे के पीछे जो है, गधी के पीछे जो है दौड़ती रहा, और वो गधी क्या करती है, अपने पीछे पैर के द्वारा उसके मुंह में इतना ही मारता रहता है, खून निकालता है, तथापि वो गधा जो है गधी के पीछे दौड़ता है। बड़े संसार के भी उसी प्रकार माया के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। माया रूपी गधी और पुरुष पद्धति क्या है, गधा जो जिसे हम लोग गाली देते हैं, गधा है। अरे गधा की इतने महात्मा क्यों बोलते हैं? बोले गधा के नियम नहीं है, मूर्खता इससे निकल कर जाना संभव। आइए कथा में जिससे मैं कहा था, ये ऐसे ऐसे आत्माराम पुरुष संसार से विरक्त होकर के माया मोह के त्याग देकर के, जैसे ज्योतिषम की बात में, और ब्रह्म चिंतन में लॉय दिया। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मेरे पुत्रों जी ब्रह्म में एक बार प्रवेश करें उस तरह से बाहर निकल। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निकट प्रार्थना ये प्रभु मेरे पुत्रों के जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके स्वयं भगवान विष्णु अपने चरण कमल की अर्पित मकरंद तुलसी की सुगंध वायु के द्वारा 4 कुमारों की नासिका विवर में, माने नाक के छेद में प्रवेश कर। भगवान की अंग गंध की इतनी सुगंध है, उस अंग गंध की सुगंध को प्राप्त करके सुगंध प्राप्त करके ये 4 कुमारों ने क्या की, ब्रह्म ध्यान छोड़ दिया। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंध हरि गुरु प्रलय। इसलिए भगवान की इतने सुंदर अंग की सुगंध, उसके आगे जाकर के भगवान के अंग की इतने सुगंध हो, भगवान की अनुपम कथा भी कितने सुंदर है। इसलिए बड़े आत्माराम आप्तकाम पुरुष भी आत्माराम आप्तकाम से छोड़ करके भगवान की कथा में जो है सम्मिलित हो जाते हैं। कथा में आनंद इतने होता है, कोई प्रार्थ कोटि हो भी जो जोगी लोग मुनि लोग जो ब्रह्म में लय होने के लिए मुक्ति की मुक्ति आनंद सुख जो प्राप्त करना चाहते हैं, बोले वो प्रार्थ करी सुख और उसके भगवान की कथा में जो आनंद उसके कभी लोग बराबर नहीं होता। ये कम
ये भगवान की रूप माधुरी और मधुर माधुरी इतने सुंदर है, ये बराबर नहीं, कितने सुंदर बने। अब यहाँ हम जिस तरफ जा रहे हैं, इसमें कहता है इत्थम शरद 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 स्वच्छ जलम पद्माकरम सुगंधिनम। कृष्ण जब कृष्ण अवस्था में प्रवेश करते हैं और स्वयं कृष्ण जो प्रेम माधुर्य स्वयं अपने प्रियजनों की आस्वादन कराने के लिए जा रहे हैं, उसके कहते क्या, उसके एक सुंदर जो चित्रपट सुखदेव गोस्वामी पाद हम लोग के निकट प्रस्तुत कर ले। देखो, नाटक केवल और ड्रामा केवल एक खाली मैदान में करने से वो लोगों की चित्त आकर्षित नहीं होता, चित्त आकर्षित नहीं होता। उसके लिए क्या चाहिए, एक पटभूमि का होना चाहिए। पटभूमि का सिनारी, स्टेज होना चाहिए। जैसे ठाकुर जी तो दिव्य विराजमान है, ठाकुर जी तो सुंदर है, किंतु ठाकुर जी जहाँ पर विराजमान होते हैं मंदिर में, उस मंदिर के जब चित्रपट के पीछे आगे जब सुंदर रूप में सजाया जाता है, उस समय ठाकुर जी की मधुरिमा और एक सुंदर निखर करके आ जाती है, मधुरिमा निकल करके आ जाती है। यद्यपि भगवान के निकट की जरूरत नहीं होता, किंतु हम बद्ध होने के नाते हम भगवान की जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम क्या दर्शन करते हैं, वह चित्रपट की बहिरी वस्तु के हम दर्शन करते हैं। ठाकुर जी के विग्रह तो दिवस छोटे हैं, मंदिर विशाल है, और मंदिर के चारों तरफ जो चित्र विचित्र आदि लगाया जाता है, उससे हमारी चित्त आकर्षित होता है। अहो, आज ठाकुर के कितने सुंदर रूप धारण किए, कितने सुंदर पट वस्त्र आदि पहनी हुई। ठाकुर जी के आज अलंकार कितने सुंदर है। हम बद्ध होने के नाते ठाकुर जी की ये समझता वही वस्तु का हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, और उससे क्या होता है, चित्त आकर्षित। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयं कृष्ण के गोचारण लीला आदि वर्णन करते हुए और एक सुंदर चित्रपट पे जो है अंकन कर रहे हैं, भाव राज्य की एक विशेष मधुरिमा यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं इत्थम शरद स्वच्छ जलन पद्माकरम सुगंधिनम। लीला कथाओं के जब वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद जा रहे हैं, हम कौन सा लीला वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए चार वस्तु की जरूरत होता है, लीला कथा वर्णन में चार वस्तु की प्रयोजन होता है, जरूरत होता है। क्या का, देश, काल, समय, पात्र, जो लीला आदि करते जा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ कथा सुनने वाले कैसे, जब कोई वक्ता बोलते जाते हैं, वो भी वक्ता बोलने के समय देखते हैं कि श्रोता कैसे बैठे हुए हैं। श्रोता और स्वरोता, उसके ऊपर भी कथा भी बोलता है। क्या बोला, एक होता है श्रोता, और एक होता है श्रोता, और एक होता है स्वरोता। यदि श्रोता हो माने सो जाते हैं कथा सुनकर, तो उनके उसी प्रकार की कथा भी हो कि उसके जब सो रहे हैं ना, उसको क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। उसके जगाने के लिए उस जगाने की कथा बोलना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। सब सोता, जो सोता है ना वो जग जाएगा। और अगर स्वरोता होता है, स्वरोता किसे कहा जाता है, सुपारी काटने वाले को वो है क्या चीज, कथा सुनने में सब लोग नहीं आता ना, आती है। जब हमारा हाथ में ले लिया, मंदिर में आगे पीछे के तरफ बैठ करके
न अपने सुनता है न दूसरे के बस जब लेकर के बस एक भी नाम नहीं करता है, वो बस चर्चा में लग जाता है, दूसरी की चर्चा में पीछे बैठता है और आगे पीछे लोगों की भी डिस्टर्ब करते, उसके उसके कथा काटता रहता है, अपनी न सुनता है न दूसरी सुनने देता। और एक होता है क्या, श्रोता, जो वास्तव रूप में श्रवण कर, श्रवण करने के उसके लक्षण भी होता है, उनके आंख कैसे रहता है, वो कैसे बैठे हुए है, सारे लक्षण के द्वारा ही पता चलता है। श्रवण में उसके रुचि है कि नहीं है, सिर हिला रहे कि नहीं हिला रहे, भाई समझ में आ जाए तो सिर हिलाएंगे, और समझ में नहीं है तो बात ध्यानस्थ हो जाए। अब थोड़ी गोस्वामी थोड़ी है, बाप में हिला में बात डूब जाएंगे, न हिलेंगे न करेंगे। हाँ, इसके तरह मैंने 4 वस्तु की बात बताया। क्या क्या बताया पहले, देश, काल, पात्र और इसलिए इसी तरह अभी हम कहते क्या, ये देश कौन सा है, वृंदावन। वृंदावन की महिमा वर्णन की जा रही है, कितने सुंदर दिव्य वृंदावन, चिंतामणि प्रकर तन्मतिकल्प वृक्षं लक्षाभृतेषु सुरविरविरपालयन्तं लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेवमानं गोविंद आदिपुरुषं तमहं भजामि, गोविंद आदिपुरुषं तमहं भजामि। वृंदावन कितने सुंदर वर्णन किया, हमारे विलंबर ठाकुर तो और भी सुंदर वर्णन किया। चिंतामणि सकल सर्वस्व कल्पवृक्ष, जिस वृंदावन में गृह आदि जो है, घर आदि, गृह आदि कैसे चिंतामणि के द्वारा ही बनी। हमारे घर तो मिट्टी का होता है, पत्थर के होता है, किंतु वृंदावन में सारे गृह कैसे बने हुए, चिंतामणि सर्वस्व कल्पवृक्ष, जहां पर वृक्ष आदि कहते हैं कल्पवृक्ष कहा जाता है। और जहां पर धेनु काम धेनु कहा जाता है, दूध तो देती है किंतु समस्त कामना वासना को पूरा करती है। लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम से पमानम, एक नहीं सैकड़ों लक्ष्मियां जो है वृंदावन में है, झाड़ू दे ऐसे वृंदावन की सुंदर स्वरूप। हमारे वृंदावन ठाकुर कार्य, ये वृंदावन की धूली क्या है, ये धूली साधारण धूली नहीं है, ब्रजांगनाम चरण रेणु, ब्रज की अंगन गोपियों की चरण रेणु ही जो है वो चिंतामणि, जहां पर वृक्ष आदि इतने सुंदर पुष्प आदि प्रकट करते हैं, वो पुष्प आदि के लेकर के स्वयं गोपियां अपने केसों में जो है सजाते, गोविंद की रिझाने के लिए अथवा गोविंद की श्रृंगार करने के लिए वो पुष्प आदि के द्वारा इतने सुंदर माला गुंथन करके गुंथ करके गोविंद की जय, जहां पर बड़े बड़े देवता लोग भी विराजमान होकर के गोविंद की चरण कमल की वंदना करते हैं। अर्थात गोविंद जब वृंदावन में विचरण करते हैं, चलते हैं, और उस धूल में जब गोविंद के चरण की कमल की छाप पड़ जाते हैं, उस चरण की छाप को देख करके, चरण चिन्ह को देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, स्तुति आदि करते हैं। उसमें सुंदर लोग गोविंद के चरण चिन्ह, इसी तो कह रहे वृंदावन की महिमा क्या है, जहां पर गोविंद के चरण चिन्ह के द्वारा सुशोभित हो रहा है। वृंदावन सुरम मोबी तस्लीमान श्री गोवर्धनम, और आगे भी जाकर के हमारे रघुनाथ गोस्वामी आदि ऐसे महान ऋषि आचार्य वर्णन करते जा रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं,
वृंदावन सुरम भी तत्श्रीमान गोवर्धनम। वृंदावन की महिमा क्या है? गिरिराज गोवर्धन के द्वारा। वृंदावन सुरम भी तत्श्रीमान श्री गोवर्धन, जहां पर गिरिराज गोवर्धन विराजमान हो रहे हैं। जिस गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में, गुफाओं में स्वयं कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार के सुरत पीड़ा आदि प्रकाश करते हैं। ऐसे गिरिराज गोवर्धन, और उस गिरिराज गोवर्धन की मैंने आंखों स्वरूप मानो राधा कुंड और श्याम कुंड लीला माधुरी की वैशिष्ट ये वृंदावन सुनो भी समस्त विश्व ब्रह्मांड जितने भी तीर्थ आदि जो है, तीर्थ आदि को एक तरफ रख दिया जाए और वृंदावन की एक फूल करने की दूसरी तरफ रख दिया जाए, तथापि बराबर। देखो वृंदावन की फूल की एक सुंदर मानव है, हम क्या वृंदावन की वर्णन करेंगे? हमारे रसिक आचार्य जो है वृंदावन के एक एक धुल कणा की इतने वर्णन करते जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर करें शरत काल आने के साथ ही साथ जिस प्रकार समस्त नदी नाला पोखर आदि के जल राशि कैसे होते हैं? स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। बरसात के समय नदी नाले पोखर सरोवर आदि के जल कैसे होता है? कैसे होता है? मैला होता है। उस समय 1000 टन साबुन यदि डाल दिया जाए वो जल कभी तब भी साफ नहीं होगा। किंतु देखो बरसात के पश्चात शरत काल आने के साथ ही साथ और वही समस्त नदी नाला पोखर आदि के जल राशि क्या हो जाता है? सबसे निर्मल स्फटिक बंद हो जाता है, नीला वर्ण धारण कर लेते हैं। समस्त मैला आदि नीचे चला जाता है और ऊपर सच्चा निर्मल नील जल तरंगी। और उस समय सुंदर कमल आदि पुष्प आदि जो है विकसित होते देखे जाता है। भ्रमर आदि अनेकों मधुमक्खी आदि आकर के गुंजन करते हैं, मरमराते हैं। अनेक प्रकार जलचर पक्षी आदि कलरव करते रहते हैं। और वह नदी सरोवर के तीर में क्या होता है? अनेक जो है वृक्ष आदि फूलों के द्वारा सुसज्जित होता है। और जिस वृक्ष में अनेक प्रकार के सुविष्ट स्वादिष्ट रसाल फल आदि लग जाता है। धरती देवी के मानो आलिंगन चुम्बन आदि करते हैं, बड़े इतने फल लग जाते हैं। आम के पेड़ में देखेंगे जब आम लग जाता है, फल लग जाता है, पक जाता है और आम के सारे आम धरती के तरफ झुक जाता है। सखाएंगे अपने आप धरती के तरफ झुक जाता है। मानो प्रिया प्रियतम के जिस प्रकार आलिंगन आदि करते, चुम्बन आदि करते हैं, उसी प्रकार वृंदावन के समस्त वृक्ष आदि के फल पुष्प आदि जो है धरित्री देवी के जो है मानो आलिंगन चुम्बन आदि करते हैं, उद्दीपन विभाग करते हैं। क्यों कृष्ण किशोर लीला में प्रवेश किया? किशोर लीला में की विशेष वैशिष्ट होती जा रही है। जैसे जुबा काल आने पर जुबक जैसे युवती के पीछे भावित होते हैं। युवती नाम जुनम जी युवती जथा। जिस प्रकार जुबा काल आने के साथ ही साथ हृदय काम वासना के द्वारा पीड़ित होकर के दोनों एक दूसरे के प्रति जैसे भावित होता है, आलिंगन चुम्बन के द्वारा एक दूसरे के प्रेम की विनोदन आदि करते हैं। ठीक उसी प्रकार वृंदावन के समस्त वृक्ष आदि फल आदि पुष्प आदि के द्वारा धरती देवी के मानो आलिंगन चुम्बन आदि करते हैं। अलंकार कपड़ों में अलंकार प्रस्तुत कवि कर्णपुर अपने अलंकार ग्रंथ में इस वर्णन कर दिया। कहते हैं इत्थं सरदं सच्च जलम पद्माकरम सुगंधिना। और कमल विकसित होकर प्रस्फुटित होकर के अपने पराग आदि के द्वारा वो समस्त जल के जो है
अत्यंत सुगंधित कर दिया। जैसे ठाकुर जी के अर्चन करने के समय पुजारी जल पात्र में अनेक प्रकार की जो सुगंध वस्तु जो है, परफ्यूम जो है डालते हैं ठाकुर जी को अभिषेक कराने के लिए। ठाकुर जी जब अभिषेक कराया जाता है तो अनेक प्रकार के तीर्थ के जल के आवश्यक होता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ऐसे ऐसे अनेक पुण्यदानी अनेक पुण्य नदी नदियों की तीर्थ जल के समाहित करके और उस पात्र में डाला जाता है और इसके पश्चात उस जल में अनेक प्रकार के परफ्यूम उसमें दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की लीला माधुर्य व लीला पट की प्रस्तुत करने के लिए धरती देवी जो माया भी ये प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए इस शब्द लिख रहा है पद्माकरम सुगंधी नाम न तो विशद वायु नाम बातम स्व गोप पालक अच्युत भगवान अच्युत कृष्ण। अच्युत मतलब क्या है? जिनकी चरण कमल की एक बार आश्रय लेने पर जीव कभी पतित नहीं होता है, इसलिए उनके नाम क्या हो गया? एक बार भी भगवान की चरण कमल के आश्रय ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उससे कभी पतित होने की संभावना नहीं है। इसलिए भगवान के नाम क्या है? अच्युत। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर कृष्ण नाम नहीं लेकर के क्या नाम दिया? अच्युत शब्द लिया। इसलिए कहते हैं अच्युत भगवान कृष्ण। इस शरत काल में जो विहार करते जा रहे हैं, पर विहार करते जा रहे हैं, गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, उसके सुंदर रूप रेखा वर्णन किया है। जैसे इत्थम शरद स्वच्छ जल, एक तो शरद काल है पटान सी। शरद काल में क्या होता है? गर्मी समाप्त हो जाता है। अभी बरसात शरद हो रहा है, बरसात काल चल रहा है और शरद काल आने के साथ ही साथ गर्मियां जो है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे ठंडी हवा प्रवाहित चलती है, शरीर को जो शीतल कर देती है। इसलिए कहता है इत्थम सर्वदा स्वच्छ जलम पद्माकरम सुगंधिना। और वायु के द्वारा वो सुगंध जो है सारी तरफ फैल जाता है। एक तो सुंदर कमल विकसित हो, प्रस्फुटित हो, कमल की सुगंध पराग के द्वारा वो समस्त नदियों की जल क्या हो गया? सुगंधित है। और स्वयं कमल विकसित होने के साथ ही साथ कमल की सुगंध जो है पराग की सुगंध वायु के द्वारा सर्वत्र जो है और वो मानो भ्रमर के जो है आह्वान कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। हे भ्रमर, हे मधुमक्खी, कमल विकसित हो गया, आप मधु सहित आस्वादन करने के लिए, संग्रह करने के लिए पधार हुए। ठीक उसी प्रकार ये पर भी करें इत्थम सर्वस्वच्छ जलम पद्माकरम सुगंधिना न विशद वायुनां वातो सह गोप अच्युत। और उसी समय स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद अच्युत अपने गुप्त सखाओं के साथ, गुप्त बालक के साथ गए गाय बछड़ा आदि चारण करने के लिए चले। और ये आगे जाकर के वर्णन करते हैं कुसुमित वनराज सुस्मित भृंगम द्विजकूल वृष्टसार शरीर महेंद्र मधुपोदी प्रभगाच्छारणगा सहपोषुपालक बल सुचुको वेणुम। अहो कुसुमित वनराज स्मित भृंगम, सुंदर सुंदर पुष्प आदि विकसित है, माधवी मालती जैस्मिन
अनेक प्रकार के पुष्प, ऋतु के समय जो पुष्प विकसित होता है, प्रक्षिप्ता है, इसके अलावा भी और ऋतु में जो ऋतु का पुष्प नहीं है वो भी योगमाया के द्वारा माने वो स्वयं ही विकसित है। एक सीजनल फ्लावर्स होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीजनल फ्लावर। सीजन एक सीजन में एक पुष्प विकसित होता है। किंतु भगवान की लीला संपादन करने के लिए योगमाया वो शरद काल में शरद ऋतु के जो पुष्प तो विकसित हो ही गया, और जो शरद ऋतु अलावा और दूसरे ऋतुओं के जो पुष्प वो स्वयं ही विकसित हो। गोविंद की लीला के लिए योगमाया स्वयं ही जो है प्रकट करने के, इसमें किसी प्रकार संशय करने की जरूरत नहीं है कि एक तो वृंदावन दिव्य धाम है और दूसरी भगवान की लीलाओं की संपादन करने के लिए जो मैं उसी प्रकार वर्णन करती हूँ, जो मैं स्वयं प्रकाश करती हूँ। और स्वयं भगवान जब लीला आदि करने जा रहे हैं, उनके लीला अनुकूल, लीलानुकूलम, उनके लीला के अनुकूल वो जो मैं अपने आप स्वयं ही करती हूँ। कुसुमित वनराजी सुस्मित भृंगम, भृंग आदि जो है, भंवरे आदि जो है सुंदर पूजन करते हुए सबके मोहित करते जा रहे। बोले वृंदावन के कोई भ्रमण कोई साधारण भ्रमण नहीं है। मानो बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भ्रमरों के भांति भ्रमर के रूप धारण करके वृंदावन में विराजमान होते। वृंदावन के पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है। बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग वृंदावन में पक्षी के रूप धारण करके गोविंद के रूप दर्शन करने के लिए ललायित होते हैं। इसमें तो वर्णन आगे जाकर जैसे कुसुमित वनराजी सुस्मित भृंगम पूर्ण पुष्प सरस्वती महिम, और स्वयं भगवान कृष्ण वह वेणु के छेद में धरी करा करके कूद देते हैं। बोले इतने सुंदर स्वर आलाप करते, स्वर आलाप, पंचम स्वर, सप्तम स्वर, इसकी बहुत सुंदर प्रकार की इसमें विचार भी है। स्वर के जिसके ज्ञान है वो इसका आनंद उठाते लेते। सप्तम स्वर और एक होता है पंचम स्वर का, बजाते हैं कितना स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा गा मा धा पा नी। इसमें 7 लिखा है, किंतु वास्तव बजता है कि नहीं? 5 बजता है। सप्तम स्वर सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गया ना? कितना बजता कितना है? 2 बजता है, 2 नहीं 5 बजता है। चलो इसके तो बहुत गुण विचार है, ज्यादा बोले तो आपकी समझ नहीं आ रही। पंचम स्वर एक ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। एक ह्रस्व प्रश्न होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। जैसे तो हम वर्ण व्यंजन को स्वर वर्ण पढ़ते हैं ना, कितना होता है? ओ होता है, एक छोटा ओ होता है, एक बढ़िया होता है। हिंदी में कहते हैं ना और आ ओ ई एक बड़ी है, एक छोटी होता है, एक बड़ी होता है। हिंदी में छोटी बड़ी लेकर भी चलते हैं, क्या बोलते हैं? एक बड़ी छोटी और बड़ी और छोटी बड़ी, छोटी बड़ी लेकर भी चलते हैं। छोटा वो बड़ा वो, किंतु वास्तव से होता है एक होता है ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। जैसे अ हो गया, ए और ह्रस्व हो गया। आ क्या होता है? एक और एक दीर्घ स्वर, स्वर बोले ना, ओ मुंह छोटा होता है, मुंह छोटा होता है, और आ हट जाता है। ई दीर्घ ई देखो बड़ा हो जाता है। और ताल वाले
मेरे तात्पर्य यही है, गोविंद जो है उस वेणुधर में जब वेणु में जब सर आलाप करते हैं, सर आलाप करते हैं, उस समय समस्त जीवों के हृदय किस प्रकार जो है उसका आगे जाकर वर्णन करना है। इससे एक शब्द का मैं कहता हूँ, ये स्थावर जंगम बन जाता है, जंगम स्थावर बन जाता है। जो चलने वाला है वो स्थिर हो जाता है, जो चलने वाला होता है वो क्या हो जाता है, स्थिर होता है। और जो स्थिर होता है वो क्या होता है, चलने लगता है, विपरीत धर्म हो जाता है। ये कैसे संभव है? और कुछ जो है वो विपरीत तरफ भी चलना शुरू कर देते हैं। नदी की जलधारा जो है ऊपर से नीचे के तरफ प्रवाहित हो रहा है, चल रही है। बोले गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही वो नदी के जलधारा जो है नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, बोले नीचे की तरफ नहीं जाकर के उल्टी तरफ चल जाते हैं, बोले ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जल में संभव है, ऊपर के जल नीचे आता है, किंतु नीचे के जल ऊपर में कैसे चल जाएगा? बोले वेणु के ध्वनि इतने जो है आकर्षित कर देगा। मुकुंद गीतम सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, ये महाराज परीक्षित बोले गोविंद की वेणु की ध्वनि कैसे है? बोले नदी के जलधारा के जो है उल्टी तरफ ले जाते हैं। बोले ब्रज में ये संभव है, इसलिए ब्रजवास करें, प्रेम नदियां उल्टी बहे, जहां पर प्रेम की नदियां हैं उसके धारा जो है उल्टी तरफ चलती है, सीधी नहीं चलती है। और उल्टी तरफ चलना, उल्टी स्थिति करना, उसके लिए आनंद आस्वादन होता है। जिससे हम ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं, रामघाट के पास एक उद्यान है जहाँ पर जमुना जो है नीचे ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे, किंतु देखा फिर नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होते फिर बाहर आ गए। तो गोविंद की लीला भूमि उसी प्रकार टेढ़े होते हैं और टेढ़े मेढ़े होते हैं। इसके ब्रजवासी लोग प्रेम के द्वारा भी गाली गलौज भी करते हैं, तू टेढ़े 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 नजरिया, तो ये सब टेढ़े 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 करके गोविंद को गाली देते हैं। और गोविंद टेढ़े कथा को सुन करके आनंद भी लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, नाम भी बांके है, सीधी नहीं। आप देखा ना बांके बिहारी, बांके शब्द के क्या होता है? जो टेढ़े मेढ़े होकर के विहार करते हैं, प्रेम आदि करते हैं, उसके टेढ़े बांके बिहारी कहते सब टेढ़े हैं, तू टेढ़े तेरे नजरिया टेढ़े, नजरिया बोले एक सीधी तरफ देखने में जो आनंद होता है और टेढ़े नजर से देखने में और एक आनंद होता है। बोले टेढ़े नजर में कौन किसको देखता है? एक प्रेमिका जो है टेढ़े नजर से देखते हैं, सीधी नजर से देखते हैं। सतिया में जो है सीधी देखते हैं और परकिया में टेढ़े होकर देखते हैं। टेढ़े में ही सब आनंद होता है। गोविंद भी उसी प्रकार की है। माँ यशोदा जब खिलाती है खाते नहीं है, और गोपियों के घर में चोरी करके खाना में उसका आनंद होता है। माँ यशोदा इतने प्यार से लाड़ करके खिलाते हैं, गोविंद खाते नहीं, मेरे भूख नहीं है, ये कहीं नहीं बहाना बना। और वही गोविंद गोपियों के घर में चोरी करके और खाते रहे, बोले ये भी आनंद है। आइए कथा में दूसरे कहते हैं, मधुपति स्वयं भगवान रवगक्षारण का वंशी वादन करते हुए सखाओं के साथ गोचारण करके जाते हैं।
उस समय जो वेणुध्वनि के सुंदर जो राग गोपियों के हृदय पटन जो है हृदय के कैसे विमोहित कर देते उसके वर्णन किया। तद्व्रजस्त्रिय आसुत वेणुगीतम सत् स्मरोदयम काचित् परोक्ष कृष्णस्य सरस्वतीम अभोजन अवर्णम। सुखदेव गोस्वामी बात करें उस समय गोविंद की वेणुध्वनि सुनकर के गोपियां अपने अपने गृह में सरस्वतियों के साथ रह करके परोक्ष रूप में गोविंद की जो है वर्णन कर रहे कहते क्या तद ब्रजस्त्रिय आसुत वेणुगीतम अर्थात गोविंद की वेणुध्वनि के सुन करके सुन करके स्मरोदयम स्मरोदय में उनके हृदय में अपराकृत काम प्रकट हो गए। बड़े गोविंद के वेणुध्वनि क्या करते एक तो हम भगवान के निकट करते प्रभु हमारे हृदय में कामना वासना के दूर कर दीजिए, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में कामना वासना रहे काम क्रोध आदि रहे तब भगवान की कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्त भगवान के निकट पहली प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे हृदय में जो जितने काम वासना जो है ये सब आप नष्ट कर। किंतु यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद उल्टी तरफ करते जा रहे हैं। गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके गोपी के हृदय में क्या है स्मरोदयम। स्मर शब्द का अर्थ होता है काम उदय हो जाए। बोले कैसे संभव है जहां कृष्ण तहां नहीं, जहां काम तहां नहीं राम, और जहां राम तहां नहीं काम। जहां पर भगवान है वहीं पर काम नहीं कर सकते, और जहां पर काम है काम वहीं पर भगवान नहीं रह सकते। काम अंदर तो प्रेम निर्मल वास्तव जहां कृष्ण तहां नहीं माया कृष्ण शुद्ध सुनो माया हमारे चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। किंतु यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाठ करें गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके गोपी के हृदय में क्या है स्मरो उदयम। स्मर शब्द के अर्थ होता है काम। उसके कैसे होगा यह पर काम करके गोपियों की काम ही जो प्रेम प्रेमी बोले वही प्रेम ऐसे सुंदर मधुर होता है ये गोपियों के कृष्ण के सन्निकट में आकर्षित कामन गोपियों की जो है काम ही प्रेम और प्रेम ही काम। अपराकृत चित्त जगत में यही समस्त विचार हमारे आधार के बाद होता है। जड़ जगत में काम जहां पर आता है वहीं पर भगवान और भगवत भक्ति यदि काम वासना जगे तो समझना चाहिए भक्ति बहुत दूर। कथा तो सुन रहे यदि कथा सुन करके आपके हृदय में कामना वासना दूरीभूत नहीं हुआ तो समझना चाहिए श्रवण ठीक से नहीं है? क्योंकि भगवान की कथा में कथा की तो वैशिष्ट्य है काम को दूर कर देना है? भगवान की भजन की तात्पर्य यह है हमारे हृदय में जितने प्रकार के जड़िए काम नष्ट कर दे। काम लगी कृष्ण भजे पाई कृष्ण भजे काम छड़ी दास से और गोदी दास चेतन जे काम होता है। कोई कामना वासना के द्वारा मोहित होकर भगवान के लिए भजन नहीं करे। जब भगवत प्राप्ति हो जाता है तो भगवान के निकट वो कहते हैं प्रभु मुझे संसार की वस्तु मुझे नहीं चाहिए। बोले काम लगी कृष्ण भजे पाए कृष्ण भजे काम छड़ी दास होते भाई तो उससे भगवान ही कहते हैं प्रभु इस संसार की वस्तु मुझे जरूरत नहीं न स्त्री पुत्र धन न धर्म न जन्म सुंदरी कवितांगा ये मुझे जरूरत नहीं। जन्म जन्म आपके चरण कमल की सेवा और सेवक के रूप में आप स्वीकार करें। ये मैंने धना जन्म सुंदरी कवितांगा जगती ईश्वर काम मम जन्म जन्म ने भवता होती भगवान के निकट भक्त वही समय प्रार्थना करते हैं प्रभु
जन्म जन्म आपके चरण कमल अहित की भक्ति मुझे प्रदान कर। इसके उदाहरण है ध्रुव महाराज। सकाम भक्ति भी वर्णन किया। भगवान विष्णु के दर्शन करके क्या करें? भगवान ने कहा ध्रुव में प्रसन्न हो गया परमपुरी। उस समय ध्रुव महाराज भी कहने लगे प्रभु ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता के आसपास जो आज वह चरण कमल को मुझे आप दर्शन कराए, वरण में जांचो। मैं संसार की कोई वस्तु आपसे मांगना नहीं चाहता। तो आया किस लिए? यदि मांगना नहीं चाहते हो आया किस लिए? तो मंदिर में आया भगवान के पास जब आए हैं तो भगवान के पास जब बैठे हैं कुछ मांगो। देखो एक सब हमारे आचार्य बात करते हैं, माँ की स्तन पीड़ा कब होता है? जब बच्चा स्तन नहीं पान करता। जब बच्चा स्तन पान करता है माँ के आनंद होता है स्तन पान करना। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास उदाहरण दे, भगवान की भी आनंद होता है जब भक्त भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो भक्त भगवान के निकट आकर के मांगता नहीं है, प्रार्थना नहीं करता है, भगवान का दे दे आपको काम नहीं। तो भगवान कहते हैं मांगो। भगवान के पास जब आए हैं मांगो। भगवान कहते मैं इसलिए तो खड़े हूं देने के लिए, लेने के लिए नहीं। किंतु भगवान भक्त एक माया भगवान के चरण में रख देते हैं। क्या रख देते हैं? भेंट पटिका रख देते हैं। या माया के यहीं पर डाल देते। तुम्हारे रुपया पैसा इस भेंट पटिका में डालो, पुजारी के पास जाए और तू मेरा प्रेम करेगा। तेरे माया के जो है पैसा को भेंट पटिका में डाल दे, वो महंत तो पुजारी लेकर जाए और भक्त तुम मेरा प्रेम करेगा। हमारे पकड़ में जब तक माया रहेगा तो मुझे प्राप्त नहीं। इसलिए तेरे पेपर खाली कर देगा, पहले खाली करके ये भेंट पटिका में डाल देगा। लिखा रहता है। इसलिए जितने मंदिर में जाओगे ना, मंदिर के ठीक ठाकुर जी के चरण में क्या रखा जाता है? भेंट पटिका। बोले क्या भेंट पटिका क्यों? अरे ये तो माया है, माया के देवी भगवान का देव। इसलिए तो ध्रुव महाराज जी सकाम भक्त भी कह रहे हैं प्रभु मुझे वरन न जाचे। कांच के टुकड़े के खोजने के लिए मैं आया था। कांच है शीशा, फूटा शीशा जो रास्ते में फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, उस शीशे के टुकड़े को खोजने के लिए मैं आया था। कोई काम करेगा बुद्धिमान व्यक्ति कोई कांच के टुकड़े को रास्ता से लेकर के अपने घर में रखे तो हाथ कट जाएगी गोली से, पैर जिसे पैर लग जाए तो पैर कट जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी वो टूटा फूटा शीशे के जो है घर में नहीं था। इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं कांचन विचिन्न मांग, कांच के टुकड़े के मैं खोजने के लिए आया था। हे प्रभु आपके जो चरण को अधिक बरतना देव अमरिंद्र विक्षण, बड़े बड़े मुनियों ऋषियों की साधन भजन की आप प्रेमस्पाद स्वरूप आप मुझे चरण को दर्शन दिया। इसलिए मुझे परम न जाचे, मुझे बहुत प्रार्थना करने के लिए मुझे प्रजित करना पड़ेगा ना बोले प्रभु। इसलिए कहते हैं काम लगी भगवान के जब नहीं मेरे पास कोई भी आ जाता है कामना वासना लेकर के आ जाता है, मन से सारे कामना को पूरा कर देता है। मंदिर में आप आए, ठाकुर जी के सामने आए, किस लिए आए? कोई तो कामना होगा, ऐसी कोई आ जाता है। निष्काम होके क्या होगा? होता ही नहीं सब, निष्काम शब्द रहता ही नहीं। हमारे आचार्य बाल वैष्णव सिद्धांत में कहता है निष्काम शब्द नहीं होता है, काम शब्द के लिए आता है। ये जड़ काम होता है, अप्राकृत काम। मंदिर में जब आए हैं, ठाकुर जी के पास आए हैं, ठाकुर जी के चरण कमल की सानिध्य में जब आप विराजमान हो, ठाकुर जी कुछ मांगो
और भगवान हाथ खोल करके रखे हैं, लाओ ले जाओ। क्या लेना चाहते हो? संसार की वस्तु धन चाहते हो, ले जाओ। और मेरा प्रेम भक्ति लेना चाहते हो, ये भी ले जाओ। दो हाथ खुले हैं भगवान। एक तरफ संसार की वस्तु देने के लिए भगवान तैयार है और दूसरे हाथ में भगवान अपने प्रेमा भक्ति देने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं मांगो, मेरे मानो बाएं हाथ में धन दौलत माल रखा है और दाहिने हाथ में सीधे हाथ में प्रेमा भक्ति रखा है, तुम कौन सा मांगना है मांगो। कोई तो भक्त कहते मुझे दोनों चाहिए, कोई भक्त कहते हैं भगवान मुझे दोनों चाहिए, माया भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। भगवान कहते नहीं, एक ही लेगा, दोनों में नहीं चलता। जिस प्रकार एक मेड़ में एक ही तलवार रहता है, दो नहीं देते। तुम संसार की वस्तु मुझसे ले लो अथवा प्रेमा भक्ति ले लो, कौन सा ले लो? क्या जो जैसे भक्त होते हैं, सकाम भक्त होते हैं, भगवान की कहते ठीक है ये भी दे वो भी दे, भगवान कहते नहीं ये भी वो भी नहीं होगा। भक्त जब नाचड़ बंदा हो जाता है, भगवान कहते ठीक है चलो माया के ले जाओ और मेरे अमुक दर्शन तुम्हारे व्यर्थ नहीं होगा। भगवान की बात जो आती है, भगवान कहते हैं मेरे दर्शन तो व्यर्थ नहीं होता है, जाओ 36,000 साल तक निष्कंटक रूप में तुम राज्य करो। कितने हजार? 36,000 36,000 साल तक तुम निष्कंटक होकर के, अर्थात बाधा रही तुम कोई उसमें बाधा नहीं कर गया, निष्कंटक होकर के तुम राज्य करो। और इसके पश्चात मेरे दर्शन के स्वरूप जो अमुक जो फल प्रदान करता हूँ, 36,000 साल के बाद तुम्हारे लिए मैं एक रोटी प्रस्तुत कर दूंगा। जब तक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे आदि रहेगा तब तक तुम्हें लोग स्मरण करेंगे। तो आज तक भी युवक आ रहे हैं उत्तर दिशा में विराजमान और उसी कथा को लोग स्मरण करते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है भगवान के निकट आए हैं, कुछ मांगे और भगवान प्रसन्न हो जाए। तो कौन चीज मांगे भगवान के निकट? भगवान हमारे महाप्रभु ने क्या कहा? भक्ति है सेवा, हेतु रहित भक्ति, हेतु नहीं, हेतु रहित भक्ति भगवान के मांगे। जो जन्म जन्म आपकी सेवा करते रहेगा, सेवानंद यही भगवान का। इसलिए कोई कहते हैं मुझे भगवान की बात कुछ मांगना नहीं मांगो, भगवान कहते हैं मांगो। मांगना है तो भगवान से क्या मांगो? सेवा। और वो भी सेवा कैसे? जनन धनन जनम सुंदरी कविता जगदीश कामये जन्म जननी श्री भगवता भक्ति अहित की अहित की भक्ति भगवान सेवा मांगो वास प्रभु ममत्वमस्तोकं जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी अनुमाय आसक्त चित्तस्य ननाथ हुआ। प्रभु आपकी माया के द्वारा जो चित्त संसार है, उस संसार में यदि आप मुझे जन्म देना चाहते हो प्रभु, जन्म दे दीजिए, कोई भी बात। इस संसार में मैं भ्रमण करते रहूं, किंतु अपने माता पिता स्त्री पुत्र परिवार के साथ मैं रहूं, किंतु एक ही चीज वर मांगता हूं, ऐसे परिवारों के साथ मेरे कभी आसक्त ना क्योंकि ये आसक्ति क्या है? बंधन की कारण तो बंधाए ना। और वही आसक्ति क्या करते हैं? नीच गति,
ही जन्म ले लिया। थोड़ी सी भूल हो गई भट्ट महाराज है, दुर्घटना घटी, सावधानता घटी, दुर्घटना क्या हो गया? ये छोटा सा हिरण्यकशिपु के प्रति आसक्ति के फलस्वरूप से 3 जन्म काट चुका है। इसलिए वित्रासुर कहे महात्मा श्लोकम जनेषु सत्वम। पूरे संसार में तो आसक्ति तो रहती है, बिना आसक्ति से थोड़ी होता है। इसलिए कहते हैं प्रभु आसक्ति हो तो आपके भक्त के साथ आसक्ति करेगा, शुद्ध आसक्त चित्त सन्ना। इस संसार में लोगों के साथ आसक्ति ना हो, यही प्रार्थना करता हूँ। कहते हैं ममत्तम श्लोकम जनेषु सत्वम। ये प्रभु आपके लिए निज जन प्रिय जन उनके साथ में सत्संग भाव, प्रिय भाव, मित्रता होगा और उनके साथ मेरा आसक्ति हो जाए। बस आसक्ति मतलब कहीं लगेगा नहीं लगेगा। कोई शरीर में आसक्ति लगाते हैं, कोई खाने में आसक्ति लगाते हैं, कोई सोने में आसक्ति लगाते हैं, कोई होते हैं ज्यादा सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, 10 घंटा 12 घंटा सोते हैं, सोते हो ना। और कोई खाने में आसक्ति लगाते हैं, अच्छा खाना उसका अच्छा लगता है। कोई किसी में पहने में आसक्ति लगाते हैं, अच्छे कपड़े गहने आदि रत्न अलंकार भूषण आदि सब आसक्ति में चलता है। किंतु उस आसक्ति में कहां पर लगो, आसक्ति कहां लगाओ? भगवान आपके जो प्रियजन भक्त लोग जो है शुद्ध भक्ति के चरण में मेरा आसक्ति देना। मेरा आसक्ति के लक्षण क्या हो जाता है? उनके लिए उनके चिंतन में जिस प्रकार कामी पुरुष स्त्रियों के द्वारा वशीभूत होकर के स्त्रियों के चिंतन आदि करते हुए वो सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी प्रकार भक्त लोग भगवत भक्त की चिंतन करते हुए उनकी गुणावली का स्मरण करते हुए सोते हैं और जगते हैं। आसक्त महत्तम श्लोकम जनेषु सत्वम संसार चक्रे भ्रमत सर्पम तन्माया दारा गृह आसक्त मना भगवान की कल्पना। क्योंकि हमारे कहने के तात्पर्य है मंदिर में जब आए हैं, भगवान के चरण कमल में आए हैं, कुछ मांग करके ले जाओ, आगे हाथ में मत जाओ। भगवान के पास जब आए हैं खाली हाथ में नहीं, जैसे मुट्ठी भर के है वही प्रेमा भक्ति भगवान के बस आगे बताने तद ब्रजस्त्री आसुत्त वेणुगीतम स्मरोदयम। अहो गोविंद की वेणुध्वनि सुन करके वह गोपियों की हृदय में मन में स्मरण अप्राकृत काम को भी काचित परोक्ष कृष्ण से जब जग जाते हैं तब हम उस कथा को वर्णन करने में, श्रवण करने में, स्मरण में डूब जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति होते हैं जड़ जगत में उदाहरण देते हैं, जो जिस वस्तु के प्रति आसक्ति रखते हैं उसी वस्तु की कथा को श्रवण में वो रुचि रखते हैं। जैसे राजनेता, पॉलिटिशियन है, वो खाने में, सोने में, बैठने में, वो राजनीति में अपने मन को लगा देते हैं। उसके रात में सपना होता है और उनकी गृह घर आदि भी उसी प्रकार चित्रपट के द्वारा सुसज्जित होता है। राजनेताओं के घर में जाओगे, बड़े बड़े राजनेताओं की भी चित्रपट लगे रहता है, लगे रहता है। आप किसी दल के हो राजनेता में तो जरूर आपके उसकी चित्रपट रहेगा। यदि आप मान क्या बोलते हैं घर पर मोदी साहब तो मोदी के चित्रपट आपके रहेगा। यदि कांग्रेस के हो तो उसके लगा रहेगा कि वो उसके उद्दीपन कराते रहते हैं।
तो उसी प्रकार करें ये ब्रज स्त्रियां जो है कृष्ण में इन्हें आसक्ति चित्त जो है कृष्ण कथा बिना और कुछ नहीं है। कृष्ण नाम रूप गुण जप अवतन सत्यानी, कृष्ण की रूप गुण लीला जप माने उनके कानों में जो है कर्ण अलंकार के भांति लगे रहते हैं। माताएं कहीं इस प्रकार कानों में कर्ण के अलंकार लगाते हैं। बोले गोपियों की कर्ण के अलंकार क्या है? कृष्ण नाम रूप गुण जप कृष्ण कथा है। गोविंद नामो धर्माधवेति, गोविंद नामो धर्माधवेति, कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद नामो धर्माधवेति, गोविंद नामो धर्माधवेति, गोविंद नामो धर्माधवेति। कोई नवेली पति को जगावे, कोई नवेली पति को जगावे, प्राणी सो उठो, प्राणी सो जागो, अवनी सो त्यागो, गोविंद नामो धर्माधवेति, गोविंद नामो धर्माधवेति, गोविंद नामो धर्माधवेति, गोविंद नामो धर्माधवेति, कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद नामो धर्माधवेति, गोविंद नामो धर्माधवेति, गोविंद नामो धर्माधवेति। जो जिस प्रकार की भक्त होते हैं उसी प्रकार भक्त उस कथा में, श्रवण में, कीर्तन में रसकांड की कथा में श्रवण करा सुना था। रसकांड मुसलमान था, उसके पहले नाम क्या था याद है? इब्राहिम। क्या बोला? इब्राहिम मुसलमान था। रसकांड एक दिन पान की दुकान में गए, तो जहाँ पर पान छिपा करके ना, पान छिपा करके क्या करते, वही पान दुकान में पान खरीद करके छिपा करके फिर उसी दुकान के कोने में वृंदावन बिहारी। पान की ऐसी दुकान भी ऐसी है कि तो पान जो खाते, मैं तो खाया नहीं कभी, मुझे पता नहीं है, आप खाए कभी? जब आप पान ले लेते हैं ना तो लेकर के इतने वो क्या बोले लाल आ जाता है, बिना थूके ही अब नहीं आ जाता है। इसलिए पान दुकान में पान तो खरीदा और पान चिबाने के बाद उसी दुकान के कोने में एक जगह पड़ा रहता। बोले पान खरीदा और उसमें थूक दिया, बोले वृंदावन बिहारी। तो उसी दुकान में मेरे कहानी तात्पर्य है, रसखान जो है उस दुकान पे गए, पान की दुकान, और देखा कि आप उस दुकान में जो है सुंदर एक बाल गोपाल की चित्रपट जो लगे हुए थे। बाल गोपाल का आप देखे हुए कितने नंगे सुंदर मूर्ति जो है, दोनों पैर के जैसे बालक बैठते हैं। हम तो बैठते हैं ऐसे पद्मासन के बैठते हैं, बालक तो दो पैर कैसे फैला करके बैठ जाता है? तो पैर भी दिखाई पड़ रहे हैं, सुंदर बालक मतलब स्नान करते हैं, हाथ में छोटा सा एक बंसी है और एक हाथ में मानो लड्डू रखे हुए हैं और पैर में जड़ फैला करके बैठे हुए हैं। कमर में केवल एक करधनी लगे हुए, मन नमस्कार करते हैं, मानो अपने आंखों के द्वारा सबको लुभाते हैं। कितने सुंदर चित्रपट लगा हुआ था। रास्ता उसको देख करके बात देखते ही रहे, आंख को लगा करके टकटका करके आंखों से आंख लगा करके देखने लगे। अब ऐसे सुंदर दिव्य मूर्ति दर्शन करते, कुछ समय दर्शन करने के पश्चात पान तो खरीदा नहीं। पान वाला बोले आगे हाथ, दूसरे खरीदार को आने दे, तू इतने समय तक 10 मिनट 5 मिनट तो हो गया, पान तो खरीदा नहीं, तू तो खरीदार नहीं हो, बेकार पान को तुम बुला करके रखे, आगे हाथ, आगे चल। रसकांड इतने प्रेम में आप में डूबे हुए थे
प्रेमी भक्त कौन समझे। कुछ समय के बाद रसखान ने इतने कहा दिया, तुम्हारे ठाकुर जी की गोपाल चरण सुंदर है, इसने जूते क्यों नहीं पहना है, जूता पहना। पान वाला बोले तुम तो 10-15 मिनट एक तो मेरा खरीदार के जो है अपना करके रखे हो, पान तो खरीदार नहीं, जा आगे हट। किंतु रसखान इतने वो प्रेम में डूब गए, बार बार पागल की वहां की बात करने लगे, ठाकुर जी के जूते पहना। तो पान वाला भी ऐसी, पान वाला ऐसे कहने, जा तू जूता खरीद करके लिया ना। भाई कभी तो गुस्सा आ जाता है ना, तो ऐसे बोल दी। भाई रसखान की प्रेमी भक्त है, बात वो हिला दिया, चल पड़े। जूते के दुकान में जाकर के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने के जूते जो है 500 रुपए खरीद करके लाए, और पान वाला के बोले तुम्हारे ठाकुर जी के चरण में तो पहना। पान वाला तो ये तो कैसे पागल है, इसके दिमाग खराब है। जा जा मंदिर में जा, ठाकुर जी के बना ये चित्रपट विचार मंदिर में जा, डांट फटका लगाया और रसखान चल पड़े। मुसलमान था, थोड़ा सा दाढ़ी तो बड़ी नहीं था, अलखंडा पहनी हुई था, मुसलमान लोग पहनते दाढ़ी भी लगा हुआ सिर पर, कैसे मुसलमान लोग क्या पहनते हैं, टोपी। मुसलमान इधर भी जा। रसखान चल पड़े, भाव में विभोर हो गए, भगवान की लीलाओं में इतने तन्मय हो गए, सचमुच ठाकुर के विचार करने लगे, ठाकुर जी आपकी चरण में आज में पादुका जो है, पादुका लेकर के चल पड़े रसखान। पादुका लेकर के चल पड़े रसखान। आप भगवान भी कम नहीं है, भक्त की जैसे जब भगवान भक्त के जैसे उत्कंठा होता है सेवा करने के लिए। भाई तुम्हारे मन में जब उत्कंठा होगा ना, डालने आएगा, आई हैव टू सर्व टू लॉर्ड। भगवान की सेवा में तुम्हारे जब उत्कंठा होगा, भगवान तुम्हारा वो सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान भी तड़पते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रसखान छोटे छोटे जूते के जो है अपने ऐसे लेकर के छाती पर रख करके हाथ में विभोर होकर के आंखों के आंसू के द्वारा प्रवाहित करते आंसू। आज मन में यही विचार है कि ठाकुर जी के चरण कमल में आज मैं जूते जो है पहनूंगा कुछ, किंतु ठाकुर जी कहाँ मिले, पादुका लेकर के चल पड़े रसखान। आज ठाकुर जी कहाँ मिलेगा, दर्शन क्या करेगा। कुछ युवक युवती रास्ते में चल रहे थे, रसखान हाथ में विभूति दे के कहने लगे, अच्छा बताओ ठाकुर जी कहाँ है, कहाँ ठाकुर जी मिले। संसार के लोग युवक युवती तो अपने भाग में चलते जा रहे हैं, वो अपने भाग में, रसखान अपने भाग में, कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई कहते ये पागल है क्या पूछ रहे। एक तो विधर्मी है, दिखाई पड़ रहे, लंबे दाढ़ी भी है, अलखंडा पहने हुए, सिर पर टोपी लगाए, मुसलमान पहने, और ठाकुर जी पहना मुसलमान लोग थोड़ी करते हैं, कहते इसको खोपड़ी काट हो गया। लड़के लड़कियां जो है हंसी करते, हंसते हुए, दिल की करते हुए, और अथवा नाक सिकोड़ते हुए इधर उधर करके उसको। किंतु आज भगवान भक्ति के प्रेम में इतने विभोर हो गए, स्वयं भगवान कृष्ण भी आगे साधारण मनुष्य के उदाहरण करके उनके भगवान कहने लगे रसखान क्या कहते, रसखान कहने लगे अच्छा तो ठाकुर जी कहाँ मिले आप मुझे बताओ। पादुका ले चले रसखान, पादुका लेकर के चल पड़े रसखान, और ठाकुर जी स्वयं मनुष्य के उदाहरण करने लगे, और ठाकुर जी कहने लगे रसखान तुम बताओ तुम्हारे ठाकुर जी कौन है। बोले ठाकुर जी तो ठाकुर जी है। बोले नहीं, उनके अनंत नाम है, स्वयं भगवान कर रहे हैं। वही कहते हैं गिरिधारी,
गिरी का धारण करता, गिरिराज गोवर्धन के धारण करने वाले हैं, उसके एक नाम है क्या? बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गिरिधारण की जय, जय श्री राम। ठीक से नहीं बोला, जय जय श्री राम, बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोले वही ब्रजवासी है जो गिरिराज गोवर्धन के जय देता है। जो ब्रजवासी नहीं है वो गिरिराज गोवर्धन के जय ही नहीं देता है, वो है ही देता है। वो जय नहीं करके क्या बोलता है? माने मेरे पुत्र हो, मेरे कन्या हो, मेरे पुत्री हो, मेरे खान हो, ऐ होता ना, है हिंदी में सब है और हाय 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 हजारे सच्चा ब्रजवासी कहता है बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय बोलो, है मत बोलो, क्या बोलो? बोलो भगवान जी कम चतुर नहीं है। भगवान कहने लगे प्रस्थान, कई कहते हैं गिरिधार, कई कहते हैं राम, और कई कहते हैं स्थान, कई कहते हैं राम और कई कहते हैं श्याम। अनंत नाम है, कोई एक नाम तो बताओ। श्याम सुंदर नाम अच्छा लगा। प्रस्थान ने कहा दिया मेरे ठाकुर श्याम, ठाकुर जी की कम नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे रसखान तुम्हें बताओ तुम्हारे ठाकुर जी की रूप को कुछ वर्णन करो। ठाकुर जी अपने रूप की कथा सुनने के भी लड़ाई होता है, पर ये संसार नहीं है। हमारी कोई जाय दे, हमारी कोई प्रशंसा करे, हमें अच्छा लगता है। ऊपर से कहते हैं अरे मेरे नाम मेरे जाय मत करो, मेरे प्रशंसा मत करो, किंतु मानी मान हृदय क्या चाहते हैं? बोलो और बोलो और बोलो और बोलो। बाहर से कह देते हैं मेरे जय मत करो, किंतु अंतर हृदय में जो हाथ रखते हैं, छाती पर हाथ रख देते हैं, तो मेरे छाती में वो आवाज आता है नहीं और बोलो 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 बोलो। ठाकुर जी भी अपने रूप की कथा सुनना चाहते हैं। ठाकुर जी के पास आकर के ठाकुर जी के कोई रूप वर्णन करें, ठाकुर जी पसंद। इसलिए शास्त्र में लिखा है मंदिर में जब आगे मंदिर में आकर के ठाकुर की स्तुति करो, वर्णन करो, है सर्वांग हरि संगम सुलतम कंठे चमुक्तावली गोपश्री हरिवशतु जय जय गोपाल चूड़ामणि गोविंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े प्रेमी भक्त होते हैं, भगवान के निकट आकर के भगवान के रूप की वर्णन करते हैं और भगवान अपने रूप अपनी कथा सुन करके प्रसन्न होते हैं। आहो कैसे मेरे प्रेमी भक्त मेरे रूप का कैसे वर्णन कर रहे हैं, और जैसे रूप वर्णन करते हैं भगवान वो रूप के भक्त के निकट प्रकट कर देते हैं। बाकी बिहारी को देखा है, झांकी में देखा है ना, और एक लल्ला ने बालक ने कैसे झांकी दिखाई, कितने सुंदर आंख है, कितने सुंदर मुख है, कितने सुंदर उनके मुख है, कितने सुंदर उनके श्रृंगार। उसी के वर्णन करें भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस संसार में भी देखा जाता है ये कामी पुरुष अपने कामिनी के स्त्रियों की कैसे वर्णन करते होंगे, ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं मेरे रूप के जो वर्णन करता है, मेरे गुण के जो वर्णन करता है, मैं प्रसन्न होता हूं, क्योंकि मेरे रूप गुण लीला मुझसे अंतर नहीं है। रूप लीला नाम रूप गुण एक ही स्वरूप, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के भगवान कहने लगे, वो जो व्यक्ति आए हैं ना शायद भगवान दूसरे उदाहरण करके कहने लगे रसखान तुम्हारी जो ठाकुर जी श्याम सुंदर का रूप वर्णन कर मैं कैसे है, तो मुझे पता लगा था तुम तो श्याम सुंदर का पादुका लेकर चले रसखान, पादुका लेकर के रसखान चलने लगे और ठाकुर जी कहने लगे रसखान तो अपने ठाकुर जी के इष्ट देव वर्णन कर श्याम सुंदर के वर्णन कर। रसखान महाकवि है, श्रद्धा सरस्वती के गले में विराजमान है,
रसखान क्या कहने लगे, बोले नैन में कचरा, मां यशोदा ने उनके आंख में क्या लगा दी, काजल लगा दी। कितने सुंदर वर्णन दिया है। होठों में जो लाल लाल लालिमा युक्त होठ है, अधर संस्कृत में क्या कहा जाता है, अधर और ऊपर और नीचे की अधर उष्ट कैसे है, लाल लाल लालिमा युक्त होता है। कितने सुंदर आरती पके हुए बिंब फल के भांति कितने सुंदर जो है कोमल अधरुष्ट वर्णन किया। और उसके बीच में गोविंद की वेणु विराजमान है, बंसी विराजमान, उसके भी वर्णन होते जा रहे हैं। गोपियां भी तो वेणु के देख करके कभी कभी ईर्ष्या प्रकाश करती है, कहते वेणु तू बताओ, बंसी तू बताओ, तू पूरा दिन में कौन सा तपस्या की, हमारे प्राण प्रियतम गोविंद की होठों पर तुम सदा सर्वदा विराजमान होकर के हमारे प्राण प्रियतम के अधामृत के तुम पान करते रहते। यह नहीं है जैसे राजाधिराज महाराज जो बैठते हैं, उनके दोनों तरफ जैसे सुंदर कमल तकिया रहता है, महाराज कभी इस तरफ झुकते हैं, कभी इस तरफ झुकते हैं, तकिया के ऊपर सहारा देकर के। उसी प्रकार हमारे गोविंद के जो है अधोरुष्ट वर्णन जो क्या है, तकिया। कभी लोग एक बदलते इस तरफ करते, इस तरफ करते, राजाधिराज महाराज जब बैठते हैं, कभी इस तरफ झुकते हैं, कभी इस तरफ झुकते हैं, तकिए के ऊपर सहारा लेकर के रहते हैं। गोविंद इसलिए वेणु तू बताओ, तू पुराण में कौन सा तपस्या की, हमारे गोविंद की अधरुष्ट के तकिए के रूप में, तकिए के तुम सहारा देते रहते। इतना नहीं है, हमारे गोविंद तुम्हें भी हवा करते रहते। बोले कैसे पंखा करते रहते, आंखों की पलक के द्वारा गोविंद बंसी बजाते हैं। गोविंद की आंखों की पलक जो है वो भी नीचे होता है, वो भी ऊपर होता है, हवा कर रहे। देखो गोविंद की भावना कैसे रसखान इसके वर्णन करते जा रहे हैं। इतने ही नहीं है, और भी आगे बता दो गोविंद, बंसी को ये बताओ तुम पूरे जन्म में कौन सा तपस्या की, गोविंद तुम्हारे चरण की भी दबाते हैं। सारे भक्त लोग गोविंद के चरण दबाते हैं। मंदिर में भक्त लोग आते हैं, पर भगवान के चरण स्पर्श करने को ठाकुर जी लोग भाई बेटा दूर है ना, प्रवेश नहीं कर रहे, बोले गोविंद तेरे मेरा हाथ इतना विशाल नहीं है, तेरा हाथ तेरे चरण में नहीं जा रहे, चौखट दबा रहे। देखना जो आते हैं ना भक्त लोग आते हैं ना, चौखट है ना, ऐसे दबाते हैं, कहते हैं भगवान तेरे चरण तक तो मेरे भुजाएं हाथ तो नहीं जाएगा, इन पर चौखट से ही। बोलो गोविंद कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे भाव को ग्रहण कर लेता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। मजा है ना, रसखान जब वर्णन करने लगे, नारायण ने कहा और उनके बताओ उनके बाल कैसे है, सिर के बाल कैसे, अरे इतने सुंदर घुंघराले वाले बाल है, इतने सुंदर घुंघराले वाले बाल है, इतने सुंदर वन फूल के द्वारा उनके नैन के तीर से नजन की वन की जाए सबके जो वो हरण कर लिए, जैसे अत्यंत पाषाणी वो वैद तीर के द्वारा हिरण के जो है पक कर देते हैं, उसी प्रकार वो हमारे संसुंदर अपने नयन रूपी बाणों के द्वारा सबको घायल कर दिया। अरे मार देना तो मार नहीं अच्छा है, घायल कर देना ये ठीक नहीं। वैद क्या करता है, वैद है ना हंटर, वो अपने तीरों के द्वारा हिरण को जो है घायल कर देता है, और हिरण खून और खून के द्वारा वो छटपटाते रहते हैं। उसी प्रकार हमारी श्याम सुंदर नयन के द्वारा भक्त भी क्या करते हैं, घायल कर देते हैं। कैसे बड़े प्रेम राज्य भी ऐसी है, भगवान के दर्शन करके भक्त प्रेम में
चुप जाते हैं, आनंद की ओर बहाते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। एवं मृत सत्य नाम कृत्वा जतानुरागो दुदुत्ते हसति अथो रोदि गायन माधव नृत्यति लोकवाच्य जन्मथांगपाने जन्मानि कर्माणि जनित लोके नमानि गीतानि तदार्थकानि गायनोन्माद नृत्यति लोकवाच्य। बोले भगवान की जो प्रेमी भक्त होती है ना, वो भी हंसते रहता है, हा 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 हा, और वो भी रोते हैं, सिसक सिसक करके रोते हैं, आंखों की धारा बहाते, कोई धुन पर लुटपुट खाते हैं। सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि जनित लोके नमानि गीतानि तदार्थकानि गायनो माधव नृत्यति लोकवाच्य। चलो आगे की कहानी सब भगवान का कहने लगे, रथकान तुम्हारे संस्कृति के और कुछ वर्णन करो। बड़े उनकी बात में क्या वर्णन, इतने सुंदर उनके हस्त कमल चरण कमल, इतने उसके सुंदर रूप, क्या वर्णन करें। कवियों के जितने भाषा कल्पना तो हो जाए, किंतु गोविंद के रूप वर्णन करना कवियों के लिए संभव नहीं होता। भगवान कहने लगे, रथकान चलो तुम्हारे ठाकुर जी के ठिकाना मैं बता दूं। कहाँ? बड़े निकट में वृंदावन। इस वृंदावन में मंदिर दिखाई पड़ रहे ना, ये श्याम सुंदर मंदिर है। ठाकुर जी का नाम क्या है? श्याम सुंदर। श्याम ठाकुर जी मंदिर से बाहर आकर के और प्रस्थान के करने लगे, ये भी सब सुंदर मंदिर है, ठाकुर जी जाओ दर्शन कर विराट। और पादुका लेकर के चले प्रस्थान, किंतु अभी तक प्रस्थान वो पादुका जो है, दोनों पादुका के पकड़ करके रखे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आरती के समय हो गया, पुजारी आरती करने के पश्चात मंदिर पट बंद करने के लिए जा रहे थे। इतने समय रथकान पादुका लेकर के मंदिर के दरवाजा पर खड़े हो गए। पुजारी बोले, अरे तू पागल है क्या? मंदिर में आना कैसे मुझे पता ही नहीं है। पादुका लेकर के, भाई पादुका लेकर नीचे रखो, और तू कैसे है पादुका लेकर ठाकुर के सामने, ठाकुर जी के सामने? अरे हट 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 बाहर। तो श्याम सुंदर कहें, मुझे जाना जाने दो, मेरे एक विशेष काम है, ठाकुर जी काम है, ठाकुर जी के काम है, जा बाहर जाओ। ये तो देखा इधर भी, दूसरी जो टोपी पहनी है, बात है, दाढ़ी है, और अलखला पहनी हुई है, और जूता लेकर के आए। क्या ये पागल है? पुजारी उनको जाने नहीं। तो रथकान कहते हैं, मुझे एक विशेष काम है, मुझे जाने दो। जाने भाने ले, हटो 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 हट जा हट जा। ठाकुर जी के दरवाजा पुजारी ने क्या कर दी? बंद कर दिया। रथकान दुखित होकर के 2-3-4 कदम सीढ़ी जो है आगे नीचे आ गए। रथकान मन में विचार करने लगे, ठाकुर जी तुम कब तक दरवाजा बंद होकर रहोगे? कभी नहीं कभी तो दरवाजा खोल करके बाहर तो आओगे। आज यही प्रतिज्ञा कर लिया, जब तक तुम्हारे चरण में पादुका पहनना नहीं दूं, तब तक रथकान यहीं से कटेगा, जाएगा। भगवान के लिए पर एक प्रेम की चल हट, चल प्रेम हट, चल। दरवाजा बंद हो गया, रथकान नीचे बैठे हुए। रात 10 बज गया, 11 बज गए, पुजारी चले, सब लोग चले गए। रथकान मंदिर के नीचे सीढ़ी पर वही पादुका लेकर के बैठे हुए। 12 बज गए, रात कितने हो गया? 12 बज गया। आधी रात मच्छर आदि भन करने लगे। तब भी रथकान पादुका लेकर के बैठे हुए हैं। ठाकुर जी कब मंदिर से बाहर आए? रात 1 बज गया। रथकान भाव में विभोर होकर के ठाकुर के चिंतन कर रहे थे। इतने समय झनक 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 रथकान बाएं देखे दाएं देखे, कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ा।
चिंतन करते हुए फिर झनक 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 शब्द हुए। कितने समय थोड़ी बात में देखा गया साक्षात ठाकुर जी श्याम सुंदर कोई के पास में आकर के मित्रों के भांति सखाओं के भांति बैठ गए, कब्जे में हाथ रखे। देखो भगवान में भक्त के कितने प्रेम है, मित्रता है। और ध्यान कहने लगी मित्र तुम्हारे लिए मैं बात करेंगे, चरण तो दर्शन कराओ। इतने समय रसखान ठाकुर जी के चरण की तरफ नजर डाला, देखा कि ठाकुर जी के चरण जो है बिल्कुल खून में जो है लुत्फ हो रहे, खून खून ठाकुर जी के चरण में क्या हो गया, एक तो क्रिस्टल हो गया ना, क्या बोलते हैं, हाँ अरे खोखला पड़ गया, खोखला फिर में छाला पड़ गया और उससे भी खून रक्त भी गिर रहा ठाकुर जी के चरण। प्रश्न करने लगे ठाकुर जी ये क्या हुआ, मैं ठाकुर जी का नहीं, ठाकुर जी का कहने लगे फिर मैं चल करके आ रहा हूँ ना, बिना चप्पल से मैं चल करके आ रहा हूँ। बोले बिना चप्पल से क्यों, बोले मैं तू तो मेरी चप्पल लेकर के आया, मैं जिन चप्पल पहन करके आते तू कहते ठाकुर जी तेरे चरण में चप्पल है, मैं कहीं पहनूं? बोले भाई हमारे पास कहीं कम्बल है तो दूसरे के कम्बल क्यों लूं? इसलिए वृंदावन की गोवर्धन में साधु भी कम नहीं है, 2-4 कम्बल तो मिल जाते हैं, सब अपने टक्के के खट्टे खट्टे के नीचे रख देते हैं और फिर वो बिना कम्बल में बैठ जाता है, नंगा होके बैठते हैं। फिर तीसरे सेट आ जाता है, देखो कैसे साधु है, इसके पास कम्बल नहीं है, वो चढ़ा के भी चले जाते हैं। फिर वो कम्बल के कहते फिर वो करके नीचे खट्टे के नीचे रख देते हैं। फिर तीसरी बनिया आ जाता है, सेठ जी आ जाते हैं, देखो ये साधु गोवर्धन में भजन करने बिल्कुल ऐसे नंगे है, कोई कपड़ा भी नहीं है, कंबल भी नहीं है, वो भी एक कंबल का दिन में उसके कितने कंबल हो जाते हैं, 10 कंबल हो गया और फिर बनिया के दुकान पर आ जाता है। बड़े यही है बिजनेस चलता है, साधु के पास 10 कंबल आता है और दुकान में वो 10 कंबल आ जाता है और फिर सेठ जी वही खरीद करके फिर साधु के पास जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोले ठाकुर जी भी कम नहीं है। ठाकुर जी भी कहने लगे रसखान यदि मैं चप्पल पहन करके आते तो भी कहते ठाकुर जी तेरे चप्पल है, मैं कहीं पहनूं? ठाकुर जी कहने लगे बिना चप्पल का। दूसरी बात, तुम इतने उत्तमता होकर के बैठी हो चप्पल पहनने के लिए, पादुका लेकर बैठी हो, मेरे पास टाइम ही नहीं है, दूसरी चप्पल पहन ले जाओ, मेरे पास तो चप्पल कम नहीं है। कोई बात नहीं, क्यों मंदिर में ठाकुर जी होते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, हमारे ठाकुर जी के चप्पल है नहीं। बड़े बड़े मंदिर में जाओ ना, उसके जो है पादुका होते हैं, सोने के पादुका होता है, चांदी के होता है। जैसे दक्षिण देश में बड़े बड़े मंदिर में ऐसा है, ठाकुर जी के चरण के पास पादुका रखा जाता है, सोने के पादुका रखा जाता है, चांदी के पादुका रखा जाता है। तो ठाकुर जी भी कह रहे हैं मेरे पास तो कमी नहीं है, किंतु तेरे जो उत्कंठा है, तेरे चप्पल को पहनने के लिए, पादुका पहनने के लिए मैंने खाली पैर में हाथ दिया। वृंदावन बिहारी रसखान भेज करने लगे ठाकुर जी, क्या ये 2 सीढ़ी की 4 सीढ़ियां नीचे उतर आने में आपके पैर में छाले पड़ गया, ये कैसे? ठाकुर जी कहने लगे रसखान मैं ये मंदिर से नहीं आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ? बोले गोकुल से चल करके आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? गोकुल से। क्यों? बोले तू तो मेरा बाल गोपाल ठाकुर जी के बाल, ये तो मेरा क्वेश्चन रूप है, मेरे पैर बड़ा है, तू कैसे करना? भाई बड़ा चप्पल हो छोटे पैर में चला जाएगा और छोटा चप्पल हो बड़ा पैर में थोड़ी घुसेगा। आपके पैर जो है 10 नंबर है और मैं चप्पल लाया 2 नंबर 3 नंबर, आप कैसे बचे होता है? तो ठाकुर जी भी कहने लगे उसी प्रकार जो है बाल गोपाल के उदाहरण करके मैं कहाँ से आ रहा हूँ? गोकुल से आ रहा हूँ, तेरे एक छोटे चप्पल को पहनने के लिए। रसखान प्रसन्न हुए और रसखान अपने आंखों के आंसू के द्वारा ठाकुर जी के चरण को जो है धुलाया। तो ठाकुर के चरण में वो हो गया ना, फोकला पड़ गया ना,
साफ किया, खुद को साफ किया, प्रेम। और अंत में रसखान ने किया कि छोटे चप्पल पे का जब ठाकुर की चले ना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो